Hello everyone, welcome to the 19th lecture of solid states और it is for specifically for class 12 students. अभी का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट डिफेक्ट्स. ओके. और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे क्रिस्टल लैटिस ख़त्म कर दिए थे, इन विच हमने कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स के बारे में भी पढ़ा, जैसे कि डायमंड, कॉपर एंड ऑल ऑफ दीज. और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन भी हम ख़त्म कर चुके हैं. आप प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कर सकते हो अगर आप वो देखना चाहते हो तो. ओके. सो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया. उसका बेसिक इंट्रो अगर दिया जाए तो जितने भी ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें ये वाला फिनोमिना जो है वो यूज़ किया जाता है टू डेवलप देम. एंड इलेक्ट्रॉनिक परफेक्शन इज़ व्हाट, किसी भी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या करंट के थ्रू वॉट एवर यू कैन से किसी न्यू क्रिस्टल को इंट्रोड्यूस कर देना एक पर्टिकुलर लैटिस के अंदर, जिसमें एक पर्टिकुलर तरह के एटम्स थे, जिसकी वजह से उसमें क्या है, उसमें उसको एज अ सेमीकंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं. वो सब सेमीकंडक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है. आप इस लेक्चर को देखना, आपको प्रॉपरली समझ आएगा. अभी मैं जो बता रही हूँ मे बी आपको समझ ना आ रहा हो. ओके. So we have two types of defects, electronic imperfections and atomic imperfections. So electronic जो है वो हमने बेसिक्स पढ़ लिए थे और बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की नीड नहीं है. इम्पॉर्टेंट है atomic imperfections. So atomic imperfection ना दो तरह के होते हैं, point defect और lattice defect. So atomic imperfection, the defects which arise due to the irregularity in the arrangement of constituent particles in a crystal are called atomic imperfections. ये कौन से डिफेक्ट हैं जो कि इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. देखो, हर पार्टिकल किसी तरह से अरेंज होता है, हमें पता है ना क्रिस्टल में. मैं अभी समझाती हूँ आपको. सो हम लोग वही देख रहे थे कि एटॉमिक इम्परफेक्शन बेसिकली क्या होते हैं. आप देखो, ये एक पर्टिकुलर एटम है, ठीक है. एटम नहीं है, मतलब एक क्रिस्टल है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं. सपोज इसमें एक्स के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है और ये एक वे में अरेंज्ड है. अब क्या होगा, हो सकता है इनमें से एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से उठ जाए, ठीक है, और यहाँ आके बैठ जाए, है ना. या क्या हो सकता है, कोई और पार्टिकल जैसे अरेंज्ड है यहाँ से गायब हो जाए, ठीक है, और नीचे कहीं जाके सेटल हो जाए, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या आप कह सकते हो ओवरऑल, बेसिकली sorry for this disturbing sound but we can't do anything about it. Okay. इससे क्या होगा, जो स्टोइशियोमेट्री है वो ना चेंज नहीं होगी, चेंज उसमें नहीं होगा, ठीक है. और अगर वो चेंज हो जाती है, इन केस वो चेंज हो जाती है, तो वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा. और एटॉमिक डिफेक्ट दो ही तरह के होते हैं, मैं इसीलिए बता रही हूँ, स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ठीक है. ओके. हम लोगों ने ना दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी. एटॉमिक इम्परफेक्शंस पढ़े, एटॉमिक इम्परफेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखा है, आगे का भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो अब आप देखो एटॉमिक इम्परफेक्शंस. सो इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन एंड सेकेंड इज एटॉमिक इम्परफेक्शन, इन विच वी हैव पॉइंट डिफेक्ट एंड वी हैव लैटिस डिफेक्ट. ओके. सो एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या होते हैं,
The atomic imperfections are the defects which arise due to the irregularity in the arrangement, जो मैंने आपको बताया किस तरह से होता है, of constituent particles which can be atoms, they can be ions, right? In a crystal are called atomic imperfections, and they are of two types. We have two types of them. First is stoichiometric defect, second is non-stoichiometric defect, right? सो हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइशियोमेट्रिक होती है द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके, लाइक वी हैव, सपोज करो वी हैव N2 प्लस H2 दैट गिव्स अस NH3। सो हमें क्या पता है कि 2NH3 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3H2 के, और 2 यहाँ पे 2 आ जाता है N2 के साथ। तो ये जो 2 है ये 3 है और 2 है, तो ये रेशियो कितना है, 2:3:2:1, मतलब 2 जो बेसिक रेशियो है वो है 2:3:2। ओके, ये कट नहीं रहा है आपस में ना, ओके। सो ये रेशियो जो है, ये जो रिलेटिव अरेंजमेंट है, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब उतने ही रहे रिलेटिव अरेंजमेंट, चाहे कैसे भी हो। अब ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो, ठीक है, तो जो साथ वाला है वो भी मल्टीप्लाइड बाय 3 होना चाहिए, ठीक है। ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो 3 से तो सब में हो बराबरी में ना, सब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो तो बराबरी से हो। तो स्टोइशियोमेट्री जो है जब डिस्टर्ब नहीं होती, वही रहती है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की। अब ये पार्टिकल में भी हो सकती है, पर्टिकुलरली वो समझाती हूँ मैं कैसे। सो देखो, जैसे हमारे पास आयरन ऑक्साइड है, FeO, ठीक है। सो इसमें क्या बोलते हैं, 2 ऑक्सीजन के थे, 2 आयरन के थे, जो कट के 1:1 हो गया, तो स्टोइशियोमेट्री अभी 1 है। पर अगर इसमें डिफेक्ट हो जाएगा ना, तो वो ये Fe हो जाएगा 0.96, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बट नॉट 100% परफेक्शन, एंड O हो जाएगा मान लो 0.98, सपोज करो, ठीक है। सो ये वाला जो डिफेक्ट होते हैं, इसमें क्या है, स्टोइशियोमेट्री बदल रही है, मतलब पहले जितने वो थे, जितने 2 स्ट्रक्चर मिलके वो बना रहे थे ना कंपाउंड, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जब इस तरह के चेंजेस होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये वाले जो होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो दोनों डिफेक्ट समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखो तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, देखो गाइस, we have point defects, stoichiometric and non-stoichiometric. The defects caused by departure from periodic arrangement of particles in a variety, ठीक है, in the vicinity of an atom or group of atoms are called point defects। यानी कि जो कहीं पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, एंड इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल और वैकेंसी में भी वी हैव शॉर्ट की, इंटरस्टिशियल में एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भी हम पढ़ेंगे वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ओनली। ये मैंने बता दिया था पहले, तो अभी एक रिवीजन है ये। अभी देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। When some of the lattice sites in a crystal are unoccupied, the defect is vacancy defect। जब किसी भी क्रिस्टल में ना कुछ साइड्स ना अनऑक्यूपाइड रह जाती हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देखो, let me show you this, see in this image, यहाँ पर एक वेकेंट प्लेस आ गई है। इट इज़ दैट प्लेस जहाँ पे कुछ भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, पार्टिकल कहीं और मूव हो गया है, कहीं और चला गया है, क्रिस्टल के अंदर ही। क्रिस्टल तो बहुत बड़ा है, हमने तो सिर्फ एक स्पेस स्टडी की है, बट जहाँ उसकी प्लेस थी ना पार्टिकल की, वहाँ एक वैकेंसी अराइज हो गई है। डिफेक्ट कॉज्ड बाय दीज थिंग्स आर कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट,
and the place which doesn't have that particle is vacant place or vacant space. Develops when a substance is heated. This defect develops when a substance is heated. जब हमें पता है कि कोई चीज़ हीट होती है तो क्या होता है, उसकी वजह से ना पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ना। तो वो मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, उस मूवमेंट की वजह से हमारा जो पार्टिकल था जहाँ वैकेंट होल है वहाँ से उठकर कहीं और चला गया। हीट हमने इतनी नहीं दी है अभी कि सारे पार्टिकल्स में मूवमेंट हो, बट ये वाले पर्टिकुलर पार्टिकल में मूवमेंट हुआ और वो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इस वजह से जो डिफेक्ट आता है उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है। नाउ सेकंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। So when some constituent particles occupy interstitial sites, the crystal is said to possess interstitial effect. देखो, इंटरस्टिशियल साइट्स मतलब रेगुलर अरेंजमेंट इस तरह से है, ये पार्टिकल्स अपनी जगह से उठे और ऐसे बीच में आ गए अलग कहीं को, तो घुस आए ज़बरदस्ती, जगह नहीं थी यहाँ पे तब भी बीच में घुस गए, अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, जो इस तरह से लॉन्ग ऑर्डर फॉर्म थी उसे चेंज करके डिसऑर्डर्ड कर दिया। ऐसे कुछ ही थोड़े बहुत पार्टिकल होंगे। सो दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट लेड्स टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू दिस इफेक्ट डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। एक जगह पे दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम, यू नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो हमें पता ही है ना कि मास बाय वॉल्यूम होती है डेंसिटी। तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास बढ़ गया क्योंकि पार्टिकल्स आ गए ना, तो ये क्या करता है, ये इफेक्ट जो है वो डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, तो पर्टिकुलर डिफेक्ट का यही काम है, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है। सो ये थे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो पॉज करके लिख लो। बेटर तो मैं मानूंगी कि लिख लेना चाहिए पॉज करके। ठीक है। Now, thank you guys for watching the video. Please do like, comment, share and subscribe for our classes. Thank you so much.